Hello, my dear listeners. Today I am continuing the same topic mole in its second video lesson. मोल 1 वीडियो लेसन में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे कि मोल की अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपरली होनी चाहिए. मोल क्या है? मोल इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस. और जब हम मोल की बात करते हैं तो हम एटम्स की बात करते हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और आइंस की बात करते हैं, यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, ख्वाह वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब हम मेजरमेंट करते हैं बाय मींस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो या तो वो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइंस होते हैं. तो टुडे वी विल be trying to learn how we can calculate the moles, the atoms, the molecules and ions. So here we begin the routine calculation and we take the name of God. Now पहले हम दोबारा स्टार्ट करेंगे कि लाइक मैटर मीन्स एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस. When we talk of substance, the substance is a chemical species which can be found in 3 physical states. Suppose a substance can be in solid state, or it can either be a liquid or it can be in gaseous phase. So मोल की कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे? सॉलिड्स और लिक्विड्स की कैलकुलेशंस हमेशा उसके ग्राम से होती है. So using the same formula we will learn कि number of moles can be calculated by dividing mass in grams by AR, which is the relative atomic mass, or MR or the relative molecular mass. ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम बस इसको अप्लाई करेंगे. अब एक और नज़र डालते हैं कि सॉलिड क्या हो सकता है. सॉलिड कोई एलिमेंट यानी कि कोई मेटल भी हो सकती है. सॉलिड कोई कंपाउंड भी हो सकता है. अब कंपाउंड की नेचर क्या होगी? कंपाउंड कैन ईदर बी कोवेलेंट कंपाउंड or compound can be ionic in fact, which consist of ions, oppositely charged ions. So हम इनको कैसे यूज़ करेंगे? याद रहे कि जब हम किसी मेटल के नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास का इस्तेमाल करेंगे, राइट? और जब हम किसी कोवेलेंट कंपाउंड की मोल कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को यूज़ करेंगे. बट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम उसका फॉर्मूला मास यूज़ करेंगे. ये क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होंगे? विल बी लर्निंग बाय मींस ऑफ एग्जांपल्स. सिमिलरली अगर हम किसी लिक्विड सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे सो हम सिंपल उसका जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, जो केमिकल फॉर्मूला होगा, हम उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यूज़ करेंगे. So here we learn first what 2 main formulas are going to be worth for us. Very basic formula through which we can calculate the number of moles is just simple mass in grams of any solid or liquid substance divided by AR or MR. And the next formula, again very important formula, that we can calculate the number of particles which can be element के फॉर्म में. वो पार्टिकल आपके एटम्स होंगे, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्म में वो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, और किसी आयनिक कंपाउंड के केस में वो आपके आइंस भी हो सकते हैं. ठीक है? सो जहन में ये चीज़ रखनी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है मे बी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आइंस. और यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना होगा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6 into 10⁻23 particles in it. And if you remember, this is Avogadro number. ओके ये 2 फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं. लेट्स मूव टू द फर्स्ट कैलकुलेशन. सपोज
हमें एक क्वेश्चन मिला है जो कि आपके MCQ का हिस्सा भी हो सकता है या क्यूरी सेक्शन से भी। आपको कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स इन 42 ग्राम सिलिकॉन। नाउ सिलिकॉन इज़ एन एलिमेंट। जो डाटा आपको गिवन है वो मैस इन ग्राम्स है। फॉर्मूला नंबर 1 का इस्तेमाल करें। फॉर्मूला नंबर 1 सेज you can calculate the number of mole of silicon by simply dividing the mass in gram of silicon by the AR, because this time we are working with the element silicon. Just see the periodic table. The AR for silicon is 28, right? How many grams are given? You are given 42 grams. So simply 42 will be divided by 28. What is your answer? Just use your fingers. Your answer will be 1.5. What is this 1.5? These are number of moles of silicon present in 42 grams. Simply, another working, calculate number of moles of chlorine gas in 1.42 gram, right? Up, what is the chemical formula for this chlorine? This is Cl2. So याद रखिएगा ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें AR नहीं बल्कि MR इन्वॉल्व होगा. So again, using the same formula, the mole will be calculated by dividing the mass in grams by MR. The AR of chlorine is 35.5 and one molecule of chlorine has 2 atoms of chlorine in it, so it will be double to give 71, right? So the MR for Cl2 is 71. So here we will be dividing 1.42 by 71. Again, use calculator. You will be having 0.02 moles. Moles of what? Moles of Cl2. Similarly, suppose another question in which you are asked to calculate number of moles in 65 gram of sodium chloride. Sodium chloride is NaCl. Again, it is a solid, and the very new thing about this solid is this is an ionic compound. So in case of ionic compound, we will be finding the formula mass of sodium chloride as the AR of sodium is 23 and chlorine for chlorine is 35.5. So the formula mass is 58.5. Again, the number of moles will be calculated by dividing the mass in grams by formula mass. How many grams are given? 65 divided by 58.5. Now here we have, use calculator again, 1.11 moles. Now एक बात याद रहे कि अभी हम कैसी वर्किंग कर रहे हैं. If we are given grams of any substance, we are finding moles, right? Suppose another question says find the number of moles present in 3.6 into 10 raised to the power 24 lithium atoms. Again,
अब आपने क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाना है, ट्रैक बनाना है कि आपकी वर्किंग कहाँ से शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी ना। यहाँ पर आपको एटम्स गिवन है और एटम से आपने निकालना है मोल्स। सो क्या होगी आपकी फॉर्मेटिंग? You know, we know that from the periodic table we can see that 1 mole of lithium has 7 grams. So again, we plan out the question by assuming that 1 mole of lithium will be weighing 7 grams, and these 7 grams will be having 6 into 10 to the power 23 atoms of lithium in it, right? So we know that if we have 6 into 10 raised to the power 23 atoms all together, ये 1 मोल बनाएगा और 1 मोल का मास होगा 7 ग्राम, राइट? 1 एटम के लिए कितना बनेगा? 1/6 इंटू 10⁻23। अब आप देखें कि ये आपको ग्राम बता रहा है कि आपने अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स जमा होते हैं तो 1 मोल बनता है। अब आपके पास जितने एटम्स हैं आप उसका मोल कैलकुलेट करें, तो सिंपली आपने यूनिट मेथड से 1 डिवाइडेड बाय 6 into 10⁻23 किया। एंड हाउ मेनी एटम्स आर गिवन इन द क्वेश्चन? यू आर गिवन 3.6 into 10⁻24 एटम्स। सो आप इस यूनिट की वैल्यू को जो कि 6 into 10⁻23 मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 into 10⁻24 से। You can use simple maths here by 3.6 by 6 into 10⁻24 minus 23. So your answer simply goes 0.6 into 10⁻1, which is rather 6. So number of moles will be 6. अब इस क्वेश्चन में आपने एटम से मोल निकाले हैं, ना कि मोल से एटम्स। इसी तरह के क्वेश्चंस में एक स्टूडेंट की जजमेंट क्या होनी चाहिए कि वो सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना उसको अच्छी तरह से केयरफुली रीड करेगा और उसमें वो देखेगा कि डाटा क्या गिवन है और मुझसे डिमांड क्या किया जा रहा है। बिकॉज कैलकुलेशंस में आप यूजिंग कैलकुलेटर इज़ नॉट ओनली इनफ टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इफ़ यू डोंट फॉलो द राइट ट्रैक तो आप आंसर तो निकाल लेंगे मगर वो आंसर सही नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आई हैव यूज द राइट मैथमेटिक्स हियर। Let's have one more very easy example. Suppose the question says, determine the number of moles of iron in 0.196 kg of iron. अच्छा बच्चों, अब आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है ना कि नंबर ऑफ मोल्स क्या करना है, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय AR और MR। तो ये आयरन है, आयरन एलिमेंट है, सॉलिड है, तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला है एज इट इज़ अप्लाई होगा कि मैस इन ग्राम्स ओवर AR ऑफ आयरन। यूजिंग पीरियोडिक टेबल यू कैन कंफर्म दैट द AR ऑफ आयरन इज 56। ओके, अब यहाँ पर याद रहे कि ये जो डाटा आपको गिवन है ये kgs में है एंड 1 kg ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ 1000 ग्राम्स इन इट। सो सबसे पहले तो आपने 0.196 kg को कन्वर्ट करना है इन ग्राम और इसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से। ये यूनिट कन्वर्जन आप करते ही रहते हैं, ठीक है। सो अगर किसी स्टूडेंट ने ये नहीं किया है तो उसने फिर रॉन्ग किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कन्वर्टिंग these kgs into grams, then using the formula we will divide those grams 196 gram by 56 to get the number of moles. Again do calculations with me. The right answer is 3.5 moles, right? So इस तरह के ट्रिकीज
क्वेश्चंस भी होते हैं, इट कैन बी फाउंड इन योर MCQ सेक्शन, और थ्योरी में भी। तो आपको यूनिट का भी ख़ास ध्यान रखना है। सपोज़ अगर ग्राम में नहीं है, मिलीग्राम में है या किलोग्राम्स में, तो आप उसको फिर पहले कन्वर्ट करोगे, देन उसको फार्मूला में इस्तेमाल करोगे। नाउ लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल। सपोज द क्वेश्चन सेज, the question says how many ions are there in 20 gram of magnesium oxide, right? Now you see magnesium oxide, the chemical formula is MgO. It is an ionic compound. So in case of ionic compounds, we'll be going with the formula mass. Again, the mole formula is mass in gram divided by formula mass, right? Use the periodic table to see the AR of magnesium is 24 and for oxygen is 16, and their addition is 0, right? So again, how many grams are given? You are given 20 grams. So 20 will be divided by 40 to give you 0.5 moles. अब ये क्या है 0.5 moles? ये हैं moles of magnesium oxide. कितना निकला? 0.5. You see now, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को स्टडी किया जाए और जब ये आयनाइज होगा, सो इससे मैग्नीशियम के भी आयंस बनेंगे और ऑक्साइड के भी आयंस बनेंगे, ठीक है? सो इफ़ वी हैव 1 मोल और 1 यूनिट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वील बी हैविंग 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्साइड आयंस। सो यानी 1 डबल हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ आयंस मिलेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सो इससे डबल हो जाएगा और 0.5 ऑफ मैग्नीशियम आयंस मिलेंगे और 0.5 मोल्स ही हमें ऑक्साइड आयंस मिलेंगे। यानी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 1 मोल ऑफ आयंस ऑल टुगेदर। अब यहाँ से दोबारा थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितने पार्टिकल्स होते हैं? यस, दैट्स एवोगाड्रो नंबर 6 into 10 to the power 23 number of ions are present in 20 grams of magnesium oxide. अब यहाँ पर क्वेश्चन का ट्रैक दोबारा एक दफ़ा स्टडी करते हैं कि आपको गिवन है ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे पहले आपने वर्कआउट किया नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल से आगे आप वर्कआउट कर सकते हैं नंबर ऑफ आयंस। सिमिलरली फॉर एनी chemical compound in which the calculations are done in reverse, like आपको आयंस दिए हुए, आयंस से आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ ग्राम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल लर्न कि अगर हमारा सब्सटेंस जो है वो गैशियस फेज में होता है, तब हम उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद रहे कि इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड इन केस ऑफ लिक्विड्स और इवन इन केस ऑफ गैसेस, हमेशा मोलर कैलकुलेशंस मैस इन ग्राम्स को इन्वॉल्व करती हैं। मगर चूंकि गैसेस इनविजिबल होती हैं और इनके वॉल्यूम्स एक्सपेंड हो सकते हैं, मतलब फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, तो गैसेस को बाय मींस ऑफ देयर वॉल्यूम्स भी मेजर किया जाता है और एक्यूरेटली ये बाय मींस ऑफ वॉल्यूम ही मेजर होती भी हैं। सो यहाँ पर जो हम अजम्पशन अपनी कंटिन्यू करेंगे बाय एडिंग वन मोर थिंग, दैट we know that Avogadro's law about gases say that all volumes of different gases contain the same number of particles in it. यानी कि 1 mole of any gas at room temperature and pressure, यानी standard conditions पर, will be occupying the same volume जो कि Avogadro's law में measured है, that is 24 decimeter cube, or it is equal to 24,000 centimeter cube.
दिस इज द वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस, तभी इसको मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है, मोलर वॉल्यूम, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे यूजिंग द कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम, या वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हों या मास इन ग्राम्स निकालने हो, तो ये हम फिगर को ज़रूर रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय AR और MR। इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए, अगर वो कोई सब्सटेंस गैस है, सो हम ये पहले तो सबसे पहले हम, अगर हमारे पास क्वेश्चन में डाटा है जिसमें ग्राम्स ऑफ गैस गिवन है, जैसे कि मैंने अभी आपको क्लोरीन के भी मोल्स कैलकुलेट करके बताए थे, तो यही फॉर्मूला लगेगा। और दूसरी कंडीशन, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस in centimeter cube by the molar volume which is 24,000 centimeter cube. So इन दोनों फार्मूला का इस्तेमाल किस तरह होना है, कब होना है, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं to consolidate this concept. Suppose we have first example here, and that is what is the volume in decimeter cube of 8 grams of oxygen gas at RTP, right? Again, the number of moles can be calculated by mass in gram by MR, and the MR for O2 is 32 because oxygen का AR है 16, so डबल होके ये 32 हो जाएगा। How many grams are given? Yes, this is 8 grams divided by 32. Number of moles, use calculator with me, 0.25 moles. अब याद रहे ये जो वर्किंग आपने की है, अभी आपने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया है, राइट। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। सो अगेन 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 24 decimeter cube, and if you have 0.5 mole, the volume will be multiplied with it and you will have 6 dm cube, right? सो मोलर वॉल्यूम यूनिट डेसीमीटर क्यूब में आपसे मांगा गया, तो आपने डेसीमीटर क्यूब के लिए 24 से मल्टीप्लाई किया। सपोज अगर क्वेश्चन में आपको होता कि फाइंड आउट वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, तब फिर आप नंबर मोल को 24,000 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करते। बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के लिए सेपरेटली भी की जा सकती हैं, एंड यू कैन यूज़ द सेम फार्मूला कि अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम मालूम करना है तो आप सिंपल नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से, या फिर किसी भी गैस के लिए अगर गिवन सेंटीमीटर क्यूब में डाटा है तो आप उससे नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम कर सकते हैं। सो लेट्स हैव वन मोर प्रैक्टिस। नाउ वी डू द लास्ट प्रैक्टिस। सपोज द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी moles of oxygen gas are present in 6 into 6.72 into 10 power 7 centimeter cube. Okay, the gas is O2, the MR for O2 is 32. अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें आपको सेंटीमीटर क्यूब में डाटा दिया हुआ है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं। यूजिंग द सेम फार्मूला अगेन विच सेज दैट वी नो मोलर वॉल्यूम कितना था 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने सेंटीमीटर क्यूब का बनता है जब 24,000 सेंटीमीटर क्यूब जमा होते हैं। सो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेशियो निकालेंगे यूनिट वैल्यू
1/24,000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। हमें कितने सेंटीमीटर क्यूब गिवन है क्वेश्चन में? 6.72। सो हम यूनिट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/24,000 into 6.72 into 10⁻⁷, right? So use calculator to find the number of moles of oxygen gas, right? Now I have explained you all the required working to convert the mass in grams to know number of atoms, number of molecules, number of particles. Now this is your judgment, और आपकी judgment जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी वो आपकी वर्किंग पे बेस करता है। सो आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वर्किंग सॉल्व करते हैं, यू सी कि आपके पेपर में 35% कैलकुलेशंस, जो भी कैलकुलेशंस आपके केमिस्ट्री पेपर में एमसीक्यू सेक्शन में आते हैं या थ्योरी सेक्शन में आते हैं, मोर और लेस 35% है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट को टच करते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको एक और फॉरवर्ड करूंगी विच विल बी अबाउट स्टोकियोमेट्री, जिसमें हम इंडस्ट्रियल कैलकुलेशंस में किस तरह मैसेस को, अमाउंट्स को मैयर करते हैं, कंपेयर करते हैं, या अपने प्रोडक्ट की प्योरिटी निकालने तक हम इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो ये दो लेसन आपने जितने अच्छे वॉच किए होंगे और अंडरस्टैंड किए होंगे, तो नेक्स्ट लेसन जो है वो आपका 35% कैलकुलेशन को क्लोज करेगा। और बाय द help of these 3 video lessons, I'm sure you will be commanding for any kind of calculations for the forthcoming exam. So here I'm leaving you with the hope that do share these videos as much as possible to help those students जिनको chemistry मुश्किल लगती है. So I'm just trying to make it easier for you by having very detailed session discussion, and do give me your feedback through your comments, and do prayers for me so that I'll be able to make more useful and helping videos for you, with a hope that you all are fine and doing great. Thank you very much for watching the video. Assalamu alaikum.